हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी स्टडी भी अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो मेरे दिन की शुरुआत सुबह के 5 बजे होने के बाद अभी तो वो समय चल रहा है जिसमें लोगों की नींद क्या किसी की भी नींद खुलने का नाम नहीं लेती है। जब भी सुबह उठो तो मन करता है कि 5 मिनट और सो जाते हैं। 5 मिनट करते करते कब 1 घंटे में बदल जाता है पता ही नहीं लगता है। लेकिन इस आलस्य को दूर करते हुए सभी को सुबह उठने की आदत डालनी चाहिए। जब एक बार आप हैबिट बना लोगे तो आपको कभी भी आलस्य नहीं लगेगा। चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, आपका वो रूटीन कभी भी आपसे नहीं बिछड़ेगा। तो मॉर्निंग होने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने फेस वॉश करने के लिए, क्योंकि जब भी सुबह में ना नींद ऐसी आती है कि जब तक बिना आँखों से जब तक पानी से उसे आँख को धुलो नहीं तब तक नींद भी नहीं जाती है। तो इसलिए सबसे पहले मैं अपने फेस को वॉश करती हूँ जिससे सारी नींद है वो दूर चली जाए, क्योंकि गर्मी का टाइम चल रहा है और जितना ही ज़्यादा नींद इतना ज़्यादा आँख में भर जाता है कि सुबह उठने का भी मन नहीं करता है। तो दिखा देती हूँ मैं आपको, टाइम 5 बज चुके हैं और मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। देख सकते हैं हल्की हल्की सुबह भी हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी का टाइम आ रहा है वैसे वैसे सुबह जल्दी होती जा रही है। जैसे कि 4 बजे जल्दी उजाला हो जाता है, 5 बजे अभी हो रहा है। तो फिर मैं अपनी बैठती हूँ स्टडी करने के लिए। मैं लेके बैठती हूँ इंस्पेक्टर चालीसा, जो कि मेरे कैलकुलेशन की बुक है। इससे कैलकुलेशन स्पीड आप बढ़ा सकते हैं। आप सब भी चाहे तो किसी भी ऑनलाइन मंगा सकते हैं इस बुक को। बहुत अच्छी बुक है, आप सब भी ट्राई कर सकते हैं। एक बार ट्राई करके देखिएगा, कैलकुलेशन करके देखिएगा। तो मैं इस बुक से कैलकुलेशन करती हूँ। कैलकुलेशन करने के बाद जो भी मैं नोट्स तैयार की हूँ उसको रिवीजन करती हूँ। तो नोट्स रिवीजन करने का यही मकसद है कि मॉर्निंग में आप जब नोट्स रिवीजन करते हो तो जो भी कुछ आप पढ़ते हो तो उस माइंड में बैठ जाता है। क्योंकि मॉर्निंग कहते हैं सुबह में जो भी चीज़ आप याद करो बहुत ही जल्दी याद होता है, या जो भी चीज़ पढ़ो आप तो बहुत जल्दी दिमाग में माइंड में सेट होता है। क्योंकि मॉर्निंग का टाइम जो ऐसा होता है ना कि मन शांत रहता है, एकदम दिमाग में कोई हलचल नहीं हुई होती है। क्योंकि जब आप सुबह उठते हो तो आपको कुछ बोलने का मन नहीं करता होगा, मुझे तो बिल्कुल भी बोलने का मन नहीं करता है। लेकिन जब आप बुक लेके बैठोगे, उसको पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपका जो सारा ध्यान होगा वो बुक पे ही जाएगा, पढ़ाई पे ही जाएगा। तो फिर मैं थोड़ी देर स्टडी कर लेने के बाद 5 बजे थोड़ा सा अंधेरा लग रहा था, इसलिए मैं छत पे नहीं गई थी क्योंकि मुझे मेडिटेशन करना था। तो थोड़ी सी सुबह होने के बाद ही मैं आती हूँ छत पे मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि मेडिटेशन भी करना ज़रूरी है। जब भी आप ध्यान स्थिरता लगाओ, अपने किसी भी चीज़ को एक जगह एकाग्र ध्यान करना है, आपका जो भी फोकस है उसको एक जगह करना है, तो आपको आके मेडिटेशन ज़रूर करना होगा। तो मैं आ जाती हूँ अपना मेडिटेशन करने के लिए। तो छत पे यहीं पे मेडिटेशन करते हैं, क्योंकि छत का जो व्यू है वो खुला वातावरण है और चारों तरफ से हवाएं आती हैं और शांत एरिया होता है। जब सुबह के टाइम में शांत एरिया होता है तो आपका दिमाग जो है ना वो भी शांत होता है, और आप एक जगह अपने माइंड को एक जगह सेट करोगे तो ज़रूर एकाग्र हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। तो फिर मैं मेडिटेशन करके आ जाती हूँ नीचे, और नीचे आने के बाद क्योंकि बाकी के जो थोड़े बहुत काम थे उनको भी ख़त्म करना था, उसके बाद मुझे स्टडी भी करना था, क्योंकि ग्रेजुएशन की स्टडी भी करना ज़रूरी है। अप्रैल में मेरा एग्ज़ाम है, वो भी इस बार ही 2nd सेमेस्टर का एग्ज़ाम है, क्योंकि 1 ईयर में 2 सेमेस्टर कर दिया गया है, जिसके कारण थोड़ा सा एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज हो चुका है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो अभी मैं अपना बेडशीट सही कर लेती हूँ। बेडशीट सही करने के बाद फिर से मैं अपनी स्टडी करने ही बैठूँगी। तो अभी मैं अपना बेडशीट सही कर लेती हूँ, उसके बाद मैं लेके बैठती हूँ अपना इंग्लिश का बुक। और इंग्लिश की बुक में मुझे जो भी कुछ पढ़ना होता है, इंग्लिश का पैटर्न जो भी है ना 10 यूनिट पढ़ना था, तो यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ अपना टारगेट कंप्लीट करके। क्योंकि 2nd सेमेस्टर का फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट भी आ चुका है, 2nd सेमेस्टर का रिजल्ट आना बाकी है। तो अभी टाइम हो चुका है मेरे स्कूल जाने का। तो जहाँ पे मैं टीचिंग कराती हूँ, क्योंकि मैं अब तो स्कूल में पढ़ती नहीं, क्योंकि अब मैं कॉलेज में आ चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो जाती हूँ स्कूल जाने के लिए। तो अभी मैं निकल जाती हूँ बस से ही हम जाते हैं टीचिंग कराने के लिए नहीं, बस से चले जाते हैं। स्कूल आने के बाद मैं आज स्कूल में फ़ोन लेके गई थी, तो अभी आप सभी को साथ मिलाती हूँ, अपने प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स को। ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं और इस क्लास में बैठे थे। तो थोड़ी बहुत पढ़ाई करने के बाद लंच का टाइम था, तो लंच का टाइम हुआ था इसलिए थोड़ा बहुत वीडियो शूट कर लिया मैंने। फिर घर पे आने के बाद फिर मैं अपना टारगेट स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने आपको बताया कि जितना मैंने जैसे थंबनेल पे लिखा है कि आपको जॉब के साथ, ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के साथ, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के साथ प्रिपरेशन कैसे करें, टाइम को कैसे मैनेज करें, तो ये चीज़ है ना, जो चीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ, आप जो चीज़ देख रहे हो ना, देखने में तो बहुत ईजी है, लेकिन वो चीज़ जब आप करते हो ना, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपनी स्टडी कर रहे हैं किसी भी तरीके से टाइम को मैनेज करते हुए। तो मेरा यही कहना है कि आप सब भी
मेहनत करते रहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, कोशिश कभी मतलब हार कभी मत मानिए। तो मैं अपना खाना भी बना लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना स्टडी करने बैठती हूँ। मैं और मेरी दीदी दोनों लोग रीजनिंग की क्लास लेते हैं। तो रीजनिंग की ऑनलाइन क्लास संदीप सर से लेते हैं, और वो भी कैलेंडर की क्लास चल रही थी, लेकिन अभी मेरा कैलेंडर का चैप्टर चल रहा था, लेकिन मैं आज क्लास ले रही थी जो भी बैक टू बैक रिविज़न था उसको कर रही थी, उस क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर रही थी। तो मैं और मेरी दीदी दोनों लोग प्रैक्टिस कर रहे थे रीजनिंग मतलब रीजनिंग का। उसके बाद फिर मैं कंप्यूटर का भी लेके बैठती हूँ। तो मैं ये कह रही थी आप सभी से कि जितना आप सभी को दिखाने में इजी लगता है ना कि हाँ मतलब मॉर्निंग से लेके अपना स्टडी रूटीन या मतलब जो भी चीज़ है कि मतलब सुबह में जाना, स्कूल से पढ़ा के आना, थोड़ा सा हार्ड तो लगता है, लेकिन सभी को टाइम मैनेज करके पढ़ना पड़ता है। क्योंकि अगर आप टाइम नहीं निकालोगे ना तो आज के टाइम में कुछ नहीं होने वाला है। तो अभी मैं लेके बैठती हूँ अपना मैथ का टारगेट। तो मैथ में मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो वही आज का टारगेट मेरा था। तो मैं अपनी टाइम को कैसे मैनेज करती हूँ ये मैं आप सभी के साथ बताती हूँ। तो मैं जब स्कूल से आती हूँ टीचिंग करा के, तो जो मेरे पास टाइम बचता है उसमें मैं अपना स्टडी कर लेती हूँ, जीके का टारगेट कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर नाइट में जो काम होता है, मैं अपना खाना बना के फिर मैं स्टडी करने बैठती हूँ। तो अपने 1 घंटे मैथ की क्लास, 1 घंटे रीजनिंग की क्लास, 1 घंटे कंप्यूटर की क्लास उसको ले लेती हूँ। उसके बाद जब मॉर्निंग के टाइम में सारे नोट्स जो भी बनाई रहती हूँ उसको रिवाइज कर लेती हूँ। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जब मैं शाम के टाइम में आती हूँ उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो आज का बस टारगेट इतना ही। राधे राधे।